कलंक हो साले तुम विभाग के नाम पर, ऐसा खुद कहा एक एसपी ने अपने ही विभाग के सब इंस्पेक्टर से। कहां के हैं ये एसपी साहब और कहां के हैं ये सब इंस्पेक्टर जिनको ये गालियां पड़ रही हैं, बताएंगे आपको आज की इस खास ब्रेकिंग न्यूज में। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है और आज की ब्रेकिंग न्यूज है मध्य प्रदेश से। पूरे देश में जगह जगह पर वसूली करने के लिए, 2 नंबर की कमाई करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, आरटीओ डिपार्टमेंट के लोग जगह जगह पर खड़े रहते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि कोई शेर को सवा शेर मिले और इनको इनकी करतूतों की कोई सजा मिले। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के देवरी नाम की जगह है। देवरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर और डोंगर सलैया रोड ये पड़ती है, जहां पर डंपर जो गाड़ियां हैं, जिन्हें हम टिप्पर भी बोल देते हैं, वो रेत लेकर वहां से गुजर रही थी। ये उनका रास्ता है, ये गाड़ियां वहां से अक्सर गुजरती रहती हैं। लेकिन वहां पर एक साहब आए, आप देख सकते हैं, प्राइवेट गाड़ी है और कपड़े भी कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है, सिविल ड्रेस के अंदर हैं, चश्मा वगैरह लगाया हुआ है, बड़े स्टाइल के साथ गाड़ी से उतरते हैं और फिर जो रोड पर जा रहे 3 डंपरों को रोकते हैं। उनको कहते हैं पहले कि आप अपनी रॉयल्टी चेक कराओ, आप लोगों के पास रॉयल्टी नहीं है माइनिंग डिपार्टमेंट की, आपने भरी नहीं है, और साथ ही कहते हैं कि आप ओवरलोड भी हो। नॉर्मली तो ऐसी बातें सुनकर किसी अधिकारी की, ज़्यादातर जो गाड़ी मालिक हैं या ड्राइवर हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि ज़्यादा उनसे बातचीत करें या पूछताछ करें, लेकिन इस केस के अंदर जो गाड़ी मालिक वहीं पर मौजूद थे इन गाड़ियों के, वो इस पुलिस वाले के लिए शेर पर सवा शेर साबित हुए। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये जो गाड़ियां हैं मेरी, इनके पास रॉयल्टी इन्होंने पे करी है और मैं रॉयल्टी आपको चेक करवा सकता हूं। लेकिन इमीडिएटली अपनी बात बदलते हुए सब इंस्पेक्टर ये कह रहा है कि रॉयल्टी तो ठीक है लेकिन तुम्हारी गाड़ियां ओवरलोड हैं। तो मुद्दा असल में सब इंस्पेक्टर साहब का यहां पर यह था कि किसी भी तरीके से पैसे लेने हैं, चाहे रॉयल्टी के नाम पर मिल जाए, चाहे फिर ओवरलोड के नाम पर मिल जाए। लेकिन इस गाड़ी मालिक ने भी शायद ठान ली थी कि आज इस सब इंस्पेक्टर को जरूर सबक सिखाना है। वाहन चेकिंग के आदेश में क्या ऊपर से? वाहन चेकिंग के आदेश में क्या ऊपर से? वाहन चेकिंग नहीं, यहाँ सामने से निकलेगी तो अपन चेक करेंगे। अच्छा, तो ये वहाँ चेकिंग क्यों नहीं की? यहाँ आउट एरिया में खड़ी क्यों की है? यहाँ अपन चेकिंग वो कर रहे थे। कौन? गश्त में थे। अच्छा, गश्त में थे। अब ओवरलोड होगी तो वो थोड़े ना छोड़ी जाएगी। अच्छा, ओवरलोड तो सभी गाड़ियाँ होती हैं। ओवरलोड गाड़ियाँ इसलिए होती हैं कि अशोक लीलैंड कंपनी गाड़ियाँ 8 टन पास हैं, हाईवा है 14 टन पास। तो ओवरलोड तो वो हमेशा रहती हैं। गाड़ी घुमाइए आप। 25-25 हजार रुपए, 50 हजार रुपए की मांग की जा रही थी आपके द्वारा। मेरे द्वारा मांग नहीं, सभी को बताया, कुछ गाड़ियाँ ये 500 रुपए लेके छोड़ दी गई। कौन सी गाड़ी? ये बहुत सी गाड़ियाँ निकलेंगी, 20 गाड़ियाँ निकलेंगी करीब अभी यहाँ। गाड़ी नहीं निकली है, 20 गाड़ी निकल गई। ये सभी लोग खड़े, मोटर मालिक खड़े हैं सभी चांद पर। असल में जिस अंदाज के साथ ये सब इंस्पेक्टर साहब अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने सोचा होगा कि आधा पौना घंटा लगाएंगे, 10-20 हजार रुपया जेब में डालकर दोबारा घर पर आकर सो जाएंगे। लेकिन पता नहीं था कि इस तरीके के गाड़ी मालिक वहां पर मिल जाएंगे। हर बात का जवाब था इस गाड़ी मालिक के पास। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि आपके पास कोई भी ऐसे ऑर्डर नहीं है कि जिससे आप सड़क पर रुककर चेकिंग कर सकें। इस बात का भी कोई संतोषजनक जवाब ये सब इंस्पेक्टर दे नहीं सका। फिर उन्होंने ये कहा कि रॉयल्टी मेरी गाड़ियों के पास है, मैंने पे करी है, लेकिन जहां तक ओवरलोडिंग की बात है तो तमाम तरह की जो गाड़ियां हैं, जो डंपर हैं खास करके, वो ओवरलोड ही चलते हैं। प्रशासन को उसका कोई ना कोई हल करना होगा। और इसके साथ में ये भी कहा कि अगर आप इतने ज़्यादा नियमों के पाबंद हैं तो हमारे सामने ही यहीं से कुछ गाड़ियां गुजरी हैं, आपने उन गाड़ियों को क्यों नहीं रोका है? और इस बात का भी कोई जवाब इस सब इंस्पेक्टर के पास नहीं था। और अंत में जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम इस गाड़ी मालिक ने इसके ऊपर लगाया वो ये था कि तुम हमारी गाड़ियों से 50-50 हजार रुपये मांग रहे हो, ड्राइवर ने मुझे बताया है, और बाकी गाड़ियों को तुम 500-500 रुपये लेकर छोड़ रहे हो, ये तुम्हारे लिए सही बात नहीं है। हालांकि सब इंस्पेक्टर इसको मना करता है, लेकिन आप सोचिए कि अगर एक ईमानदार ऑफिसर को कोई बात ये बोले, झूठी बात बोले कि 50 हजार रुपये तुम मांग रहे थे, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा? तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स इस सब इंस्पेक्टर का था, उससे लगता है कि सच में इस व्यक्ति ने जो है 50 हजार रुपये रिश्वत के मांगे होंगे। गाड़ी मालिक ने इतनी देर में जो क्षेत्र के एसपी थे अतुल कुमार, उनको फोन लगाया और पूरी बात बताई कि इस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने आप को पुलिस का बता रहा है, नाम बता नहीं रहा है, प्राइवेट गाड़ी में है, प्राइवेट कपड़ों में है, और वहां पर 50-50 हजार रुपए की ये मांग कर रहा है गाड़ियों से। तो एसपी अतुल कुमार को इमीडिएटली पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का नाम है विवेक कुमार और ये सब इंस्पेक्टर है, और अभी इसकी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, ये प्रोबेशन पर चल रहा है, और उससे पहले ही इसने वसूली की दुकान खोल रखी है। प्रणाम सर। तो भाई तुम ये प्रोबेशन पीरियड में ये गुल खिलाने के लिए गए हो वहाँ? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर।
डंपर रोके सर, उनकी रॉयल्टियाँ चेक की सर मैंने। डंपर रोकने का आपको किसने आदेश दिया है? कौन सा पुलिस का काम है डंपर रोकने का? डंपर नहीं सर, ये लोग रेत लेके जा रहे थे सर। नहीं तो आपको रेट चेकिंग का किसने टास्क दिया है? टीआई ने दिया, किसने दिया है? डीओपी ने, एडिशनल एसपी ने, किसने दिया है? नहीं टास्क नहीं सर, मेरे सामने से गाड़ियाँ निकल रही थी सर। मैं अभी आपको निलंबित कर रहा हूँ 5 मिनट नहीं हटे तो मैं 151 में गिरफ्तार करूंगा तुमको, ठीक है ना? जी सर। निलंबित तो मैंने तत्काल प्रभाव से कर दिया तुमको, और मैं तुम्हारी जो है पुलिस मुख्यालय वो भेज रहा हूँ कि परीक्षा दिन अवधि में तुम्हारी सेवा समाप्त की जाए। कलंक उतारे तुम विभाग के नाम से। तो सुना आपने कि सब इंस्पेक्टर के पास कोई भी जवाब एसपी साहब की बात का नहीं था कि तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम डंपरों को चेक करो, उनकी रॉयल्टी चेक करो, उनकी ओवरलोडिंग चेक करो। इस बात का कोई जवाब उसके पास नहीं था। तो साफ साफ क्लियर हो गया था एसपी साहब को भी कि ये जो व्यक्ति है यहाँ पर सिर्फ वसूली के लिए खड़ा था और लोगों को परेशान कर रहा था। और जो बढ़िया काम एसपी अतुल कुमार ने किया वो ये कि इसको फौरी तौर पर वहीं पर इसका निलंबन कर दिया, और साथ में ये भी कहा कि अगर 5 मिनट में तुम यहाँ से नहीं हिले तो मैं तुम्हें हिरासत में ले लूँगा। और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि मैं जल्द ही पुलिस विभाग में लिख कर दूंगा कि तुम्हारी जो जॉब है उसे टर्मिनेट किया जाए, सस्पेंशन तक बात नहीं रुकेगी, तुम्हें नौकरी से फौरन तौर पर निकाला जाए। इस बात की सिफारिश भी एसपी साहब ने उसे फ़ोन पर ही कहा कि मैं करने जा रहा हूँ। तो खैर अच्छा इनको इनाम मिला है इस घूसखोरी का, इस वसूली का। अतुल कुमार जो एसपी हैं सागर के मध्य प्रदेश से, वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।